नमस्ते ऑल ऑफ यू। टुडेज टॉपिक इज टेंस। देखिए, टेंस हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया, उसके बाद पास्ट हमारा स्टार्ट हुआ। पास्ट में हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट के बारे में हमें पता है, परफेक्ट क्या होता है ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत भी पढ़ा। टेंस क्या होता है ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। इट शोज द कंपल्सन ऑफ एन एक्शन इन डिस्टेंस पास्ट। यह ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो भूतकाल में पूरा हो चुका हो। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा वर्तमान में एक्शन कंप्लीट हुआ, कि पास्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो पास्ट में उस एक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। पहचान देखिए, चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, ली थी, इत्यादि। प्रत्येक टेंस में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ते आ रहे हैं। 4 टाइप्स सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो फर्स्ट देखिए, इसमें सिंपल सेंटेंसेस, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, दे हैड सोल्ड दी बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी हैड कुक्ड फूड। हम देख रहे हैं इसमें ओनली केवल हैड एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका हम यूज कर रहे हैं, और सभी के साथ हम इसी का यूज करेंगे। जबकि प्रेजेंट में हमने हैज हैव का यूज किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हैज का प्रयोग किसके साथ होगा, हैव का प्रयोग किसके साथ होगा। बट यहाँ पर हैड है, हैड का प्रयोग हम सभी के साथ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, टीचर हैड नोट टॉट द लेसन। सेकंड एग्जाम्पल, वी हैड नोट स्लेप्ट। आगे देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल, हैड मोहन रीच्ड इन दिल्ली क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड दे रन इन दी ग्राउंड क्वेश्चन मार्क। देखिए, इंटरोगेटिव जो वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें दोनों का यूज होगा। सेंटेंस में नोट का भी यूज होगा और इंटरोगेशन मार्क जो होता है उसका भी यूज होगा, यानी कि वाक्य हमारा इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के कंप्लीट होता है। स्ट्रक्चर देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैड वी नोट गॉन टू टेम्पल क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड गीता नोट संग ए सॉन्ग। संग ए सॉन्ग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। अब देखिए, स्पेशल रूल इस टेंस के लिए। फर्स्ट है, उस एक्शन को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो एक्शन भूतकाल में किसी दूसरे एक्शन से पहले पूरा हुआ हो। तो बात क्लियर है यहाँ पर, तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो हैड लेफ्ट, हैड का यूज हम देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत होता है, जबकि सेकंड फॉर्म का यूज हमने पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर इस रूल में ये बात क्लियर है, उस एक्शन को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो एक्शन भूतकाल में किसी दूसरे एक्शन से पहले पूरा हुआ हो। तो दूसरा जो एक्शन है, स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो हम देख रहे हैं जो सेकंड जो पार्ट है बिफोर के बाद, वो बाद में घटित हुआ, और ये वाला जो पार्ट है पहले घटित हुआ, इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया। नेक्स्ट रूल है, जो इच्छा, जो विश भूतकाल में पूरी न हो की हो, उसको व्यक्त करने के लिए कोई विश, कोई इच्छा रही होगी और वो किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हुई, तो उसको भी इसी टेंस से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई विश आई हैड ज्वाइंट द एयरफोर्स। नेक्स्ट रूल है, आफ्टर के बाद। ये कीवर्ड है, इसको हमें ध्यान में रखना है। आफ्टर के बाद और बिफोर से पहले
हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यदि दूसरी क्लास में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग हो। इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि ये जो रूल है वहाँ पर लागू होगा जहाँ पर हमें दूसरे क्लाउज में सेंटेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिल रहा है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए, वी रिच द स्कूल आफ्टर द बेल हैड गॉन या हैड रंग, सेम बात है। तो आफ्टर से पहले हमने पढ़ा, आफ्टर के बाद और बिफोर से पहले। आफ्टर के बाद, तो आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर से पहले, तो बिफोर से पहले सेकंड एग्जांपल में देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो यहाँ पर ये दोनों बातें क्लियर हो रही है, बिफोर और हम देख रहे हैं आफ्टर, इनका यूज कैसे हो रहा है। फिर देखिए, आफ्टर के बाद यानी के बाद हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और दूसरी क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम डिड के साथ नोट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां पर आएगी। अगला रूल देखिए, जो वाक्य बाई और एट से शुरू हो और जिनसे कार्य पूर्ण होने का संकेत हो या इशारा हो उसको भी इसी से ही व्यक्त किया जाता है। देखिए, बाई हाफ टाइम आवर टीम हैड स्कोर्ड 2 गोल। नेक्स्ट है कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल शर्त वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इफ यू हैड स्टार्टेड अर्लियर यू वुड हैव रिच्ड इन टाइम। दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, और फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो ये कंडीशनल क्लॉज है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशली हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव स्टूड फर्स्ट। देखिए यहाँ पर कोमा लग गया, तो जो आप देख पा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, एडवर्ब। एडवर्ब है हमारे कीवर्ड, बार बार हमने पढ़ी है प्रत्येक टेंस के अंतर्गत। तो एडवर्ब कौन कौन सी हैं? ऑलरेडी, एवर, टिल, देन, फॉर, जस्ट, नेवर, सिंस, यस्टरडे, एक्सेट्रा। देखिए, फॉर है, सिंस है, ये हम प्रेपोजिशन के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पर सेंटेंस में हमें एडवर्ब के रूप में इनका यूज मिलेगा, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल